एग्ज़ाम्स के लिए आप ये 3 दुआएं पढ़ सकते हैं। पहली दुआ, रब्बी ज़िदनी इल्मा, या अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। दूसरी दुआ, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, या अल्लाह मेरा सीना खोल दे और मेरा काम मेरे लिए आसान फरमा। तीसरी दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िया, या अल्लाह मैं तुझसे नफ़ा देने वाला इल्म मांगता हूँ। ये तीनों दुआएं बहुत बेहतरीन हैं, लेकिन आपने पहले अपना ऊँट बांध लेना है, इसके बाद अल्लाह पर तवक्कुल करना है, यानी अपनी तैयारी पूरी करनी है, इसके बाद अल्लाह पर छोड़ देना है। बेशक अल्लाह सबसे बेहतरीन करने वाला है। जुल्हज के पहले 10 दिन हर मुसलमान की जिंदगी के बेहतरीन 10 दिन होते हैं, क्योंकि इन 10 दिनों में अल्लाह ताला अपने बंदे की छोटी से छोटी नेकी का बहुत ज्यादा सवाब लिखता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह ताला को कोई दिन इतना महबूब नहीं है जितने जुल्हज के ये पहले 10 दिन हैं, क्योंकि इन 10 दिनों में अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए रहमत के दरवाजे खोल देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जोजा बयान करती हैं, कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्हज के शुरू होते ही रोजे रखना शुरू कर दिया करते थे। तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन दिनों में रोजे क्यों रखते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं इन दिनों में रोजे इसलिए रखता हूँ क्योंकि अल्लाह ताला को इन दिनों में की गई इबादत सबसे ज्यादा पसंद है, सबसे ज्यादा महबूब है। तो अगर आप इस साल हज पर नहीं जा सकते तो जुल्हज के पहले 9 रोजे जरूर रखें, और अगर सारे रोजे नहीं रख सकते तो कम से कम 9 जुल्हज का रोजा जरूर रखें। अगर आप इस साल कुर्बानी नहीं दे सकते तो सदका दें, किसी गरीब को, किसी यतीम को खाना खिलाएं। ज्यादा से ज्यादा सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर की तस्बीह करें, और सबसे बढ़कर अपने गुनाहों की तौबा मांगें, इस्तगफार करें। क्या पता ये 10 दिन आपकी जिंदगी को बदलना है, क्या पता ये 10 दिन आपकी आखिरत को बदलना है। इस साल 26 मई को अरफा का दिन है। ये वो दिन है जिस दिन अल्लाह ताला अपने बंदों से सबसे ज़्यादा राज़ी होता है, अपने बंदों से सबसे ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि इस दिन हर इंसान अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला की खुशी के लिए रोज़ा रखता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर कोई शख्स यौम अरफात के दिन रोज़ा रखता है तो अल्लाह ताला उसके पिछले साल के गुनाहों को और अगले साल के गुनाहों को माफ़ कर देता है। यानी कि ये वो दिन है जिस दिन अल्लाह ताला अपने बंदों से इतना राज़ी होता है कि उनके गुनाहों को माफ़ कर देता है, उनकी खताओं को माफ़ कर देता है। लेकिन इस यौम अरफात को सिर्फ अपनी भूख और अपनी प्यास से रोज़ा मत रखें, बल्कि अपने दिल से रोज़ा रखें, अपने दिल को साफ करें। जिन लोगों ने आपको तकलीफ दी, जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया, उनको माफ़ करें, और जिन लोगों के साथ आपने ज़्यादती की, जिन लोगों का आपने दिल दुखाया, उनसे जाकर माफ़ी मांगें। क्योंकि बेहतरीन इबादत तो वो है जिसमें इंसान अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला की खुशी के लिए अपने दिल को साफ करे। जब आप अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक को राज़ी कर लेंगे तो वो अल्लाह ताला आपसे खुद ही राज़ी हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह ताला उन लोगों की मदद करता है जो दूसरे लोगों की मदद करें, और अल्लाह ताला कुरान मजीद में खुद फरमाता है कि जिस शख्स ने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अगर आज आपने ये वीडियो स्किप कर दी तो हो सकता है कि ये बच्ची जिंदा ना रहे। इस छोटी सी बच्ची का नाम रमीशा है, जो जिंदगी और मौत से जंग लड़ी है। इस बच्ची को एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसको हम SMA कहते हैं। इस बीमारी की वजह से बच्चों के मसल्स आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा ना तो चल सकता है, ना बैठ सकता है, हत्ता कि सांस तक नहीं ले सकता। इस बीमारी से अफेक्टेड बच्चों का अगर वक्त पर इलाज ना किया जाए तो बच्चा ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहता। लेकिन इस बीमारी का ट्रीटमेंट इतना महंगा है कि एक आम इंसान इसका इलाज नहीं करा सकता। इस बच्ची की सिर्फ सालाना मेडिसिन 70 लाख की है, और सिर्फ यही वो मेडिसिन है जो इस बच्ची को बचा सकती है। आप और मैं इस बच्ची को मिलकर बचा सकते हैं। तो अगर आप पाकिस्तान से हैं और इस बच्ची की मदद करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप बैंक अकाउंट के अंदर डोनेट कर सकते हैं, और अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं और इस बच्ची की मदद करना चाहते हैं तो आप भी डोनेट कर सकते हैं। लॉन्च गुड लिंक के जरिए मैं अपनी हैसियत के मुताबिक इस बच्ची को जितना डोनेट कर सकता हुआ मैं करूंगा, लेकिन आप भी अपनी हैसियत के मुताबिक इस बच्ची को कुछ ना कुछ डोनेट जरूर करें ताकि हम इस बच्ची की जान बचा सकें। हज के दौरान एक तलबिया पढ़ा जाता है जिसको आपने पूरी जिंदगी सुना होगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। इसका मतलब क्या है और इसकी तारीख क्या है? जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के घर की तामीर कर रहे थे, और जब घर की तामीर मुकम्मल हुई तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक हुक्म दिया कि ए इब्राहीम, तुम मेरे बंदों को इस घर की तरफ पुकारो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला, मैं यहाँ पर किसको पुकारूं? यहाँ पर तो हर तरफ पहाड़ी पहाड़ है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्राहीम, तुम पुकारो, क्योंकि पुकारना तुम्हारा काम है और तुम्हारी पुकार को पहुंचाना मेरा काम है। तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को पुकारना शुरू किया और ये कहा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मैं हाजिर हूँ अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, मैं हाजिर हूँ अल्लाह ताला, तेरा कोई शरीक नहीं है, मैं हाजिर हूँ। इन्नल हम्दा, अल्लाह ताला तमाम तारीफें तेरे लिए हैं। वन नामता,
तमाम नेमतें तेरी ही दी गई हैं। लका वल मुल्क, ये ज़मीन व आसमान तेरे हैं। ला शरीक अला, और तेरा कोई शरीक नहीं है। तो ये वो कलाम है जो कि हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक हर साल हज और उम्रे के मौके पर पढ़ते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप इस कलमे को और इसकी अहमियत को समझ चुके होंगे, और जिन लोगों को इस कलमे की अहमियत के बारे में अभी तक नहीं पता, उन लोगों तक ये वीडियो सदक़े जारिया के तौर पर शेयर करें ताकि उनको भी इस कलमे की अहमियत का पता चले।